दोस्तों नमस्कार। आज की स्पेशल पॉडकास्ट में हम लोग जिस इशू पे बातचीत करने जा रहे हैं वो पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जो एनएमसी के अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट ने 21 फरवरी 2024 को दिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, किन चीजों को चैलेंज किया गया था, पटना हाई कोर्ट ने क्या हियरिंग किया, दोनों पक्षों को कैसे सुना और फिर कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि नहीं, हमें डिसीजन एनएमसी के विरुद्ध में देना है। तो ये सारी चीज बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन इस केस के बैकग्राउंड में आपको मैं बता दूं कि ये पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है। पटना बिहार का कैपिटल है और बिहार इसलिए जाना जाता है कि बिहार बुद्ध से लेके युद्ध तक का क्षेत्र को तय करता है। तो जब दुनिया में कहीं भी आपको गुंजाइश दिखाई नहीं देती है, कहीं भी आपको कोई रास्ते खुले नहीं दिखते हैं, तो वहां से बिहार के जमीन से रास्ते खुलते हैं। वो चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो या जेपी मूवमेंट। इतना ही नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड को लेके जो पहली दफा दिल्ली हाई कोर्ट, लखनऊ में भी जो केस हुआ था, वो बिहार के ही बच्चे थे जिन्होंने इस केस को किया था उस समय के तत्कालीन एमसीआई के विरुद्ध में, और उसमें भी उन बच्चों को जीत हासिल हुई थी। तो आखिर इस केस को फाइल करने के पीछे पेटिशनर का क्या मकसद था और वो क्यों पटना हाई कोर्ट में इस केस को फाइल करता है एनएमसी के अगेंस्ट में, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इस केस को करने वाले जो पेटिशनर है उनका नाम है नवनीत राज। ये बिहार के एक छोटे से जिला है गोपालगंज, जहां के वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव आते हैं, उसी जिले से। तो वहीं के रहने वाले हैं। तो इनके फादर भी पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट है। उन्होंने भी इस केस में अपियर कई हियरिंग में अपियर हुए थे। और जो दूसरा पार्टी था उसमें आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ निर्वाण भवन न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, उसके बाद था यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ न्यू दिल्ली। ये पार्टी थे और जो पेटिशनर है उनका नाम है नवनीत राज। अब इस केस की जरूरत क्या पड़ गई? चूंकि 2021 के बाद एमबीबीएस अब्रॉड में कई ऐसे चैप्टर्स आए जिसको लेके बच्चे में काफी कंफ्यूजन भी हुआ, बच्चे काफी अपने आप को अकेला भी महसूस हुए। उसमें युद्ध का भी दौर चला, रशिया यूक्रेन युद्ध का, जिसमें 18,000 प्लस बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया ऑपरेशन गंगा चला के। और उसमें बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी सवाल था कि एक तरफ लाइफ, दूसरी तरफ कैरियर, ये दोनों को कैसे बैलेंस करके चला जाए। और उसी बीच में एनएमसी का भी 2021 में एक ऐसी रेगुलेशन आता है एफएमजीएल 2021 जो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ा। इसके लिए भी बच्चे काफी परेशान थे। इसी सिलसिले में केस था। केस में जो दो इश्यूज उठाए गए थे कि क्या एफएमजीएल 2021 सेशन में जिन बच्चों का एडमिशन अब्रॉड के किसी भी कंट्री में हुआ है, तो क्या उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। दूसरा जो उसमें जो इशू इन्वॉल्व था, जिसको रेज किया गया था, कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, इस बीच में जो बच्चे फंस गए हैं लाइफ और कैरियर के बीच में, तो क्या उनका ट्रांसफर अलाउ हो सकता है। मेनली यही दो चीज है। और इसमें जो एनएमसी का जो लॉ का जिक्र किया गया है एफएमजीएल का, सेक्शन 4, सेक्शन 5(2) और शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी बातें आती है कि ये सिलेबस मैच होनी चाहिए, उसमें सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है एनएमसी ने। और सेक्शन 4 आपको सारी चीजें बताता है कि आप वहां से लाइसेंस लेके आना चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन आपका 54 मंथ्स का होना चाहिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको लानी चाहिए, सेम कॉलेज से आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। और सेक्शन 4, सेक्शन 5(2) आपको ये कहता है टू कैंडिडेट who are pursuing their education in the foreign institution prior to the coming into force of these regulation। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इस लाइन में जो pursuing their education है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी हियरिंग में पटना हाई कोर्ट ने एनएमसी से इसी का डेफिनेशन मांगते रहा, लेकिन एनएमसी के जो भी वकील थे, जो भी पैनल में वकील वहां पे आर्गुमेंट कर रहे थे, इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करके पटना हाई कोर्ट के जज के सामने नहीं दे पा रहे थे।
और इस कोर्ट में इतना ही नहीं हुआ, इस कोर्ट में ऑलमोस्ट हर वीक हियरिंग चला है और एनएमसी अपनी पूरी की पूरी बिटालियन को खड़ा कर दिया था कि इस केस में एनएमसी की जीत कैसे हो जाए। एनएमसी की तरफ से कम 6 से 7 ऐसे सीनियर एडवोकेट्स इस केस में अपनी आर्गुमेंट दे रहे थे एनएमसी के फेवर के लिए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। एक बाप अपने बेटे की लड़ाई लड़ रही थी, वो भी कोई गलत मकसद से नहीं, उसके कैरियर और लाइफ को लेके, तो इसमें जीत तो होना ही था। तो ये दो इशू इन्वॉल्व था, आपने क्लियर कर, एक ट्रांसफर से रिलेटेड था, दूसरा एफएमजीएल क्या 2021 के बैच के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मेनली दो ही मुद्दा है और उसमें कह दिया एनएमसी ने बहुत सारे आर्गुमेंट किया, बहुत सारे चीजें वहां पे उसने रखा। जो उसने नोटिस इशू हुआ था, जो कहा गया था कि भाई आप मार्च 2023 तक अगर आप वहां से रिटर्न आए हैं तो आपका ट्रांसफर अलाउ होगा, बहुत सारे आर्गुमेंट था, बहुत सारे एफिडेविट को कोर्ट में दिया गया, लेकिन कोर्ट ने किसी को नहीं सुना। कोर्ट ने सिंपल से कहा कि आप जो भी कानून बनाते हैं तो उस कानून बनाने के पीछे एक मकसद होता है, लेजिस्लेचर का एक मकसद होता है, और उस मकसद को आप एक लिमिटेड दायरे में रख के उसको नहीं देख सकते हैं। और जो चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हो चुका है तो फिर उसके बियॉन्ड जाके आप बच्चों के साथ क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। मामला ये था कि एनएमसी बार बार कह रही थी कि जो भी बच्चे 2021 के बाद अगर एडमिशन लिए हैं अब्रॉड में, उनके ऊपर एफएमजीएल लागू होगा, लेकिन इस पिटीशन में, इस रीट पिटीशन में यह कहा जा रहा था नहीं, एफएमजीएल 2021 के बैच के ऊपर लागू नहीं होगा। और कोर्ट ने इस चीज को माना और बहुत अच्छी तरीके से सुना, जिसमें जिन केस लॉ का जिक्र हुआ था इस पूरी केस में, उसमें मेन केस था डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स वर्सेस टिस्को, और सबसे महत्वपूर्ण केस जो 2021 का सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था परसुइंग देयर एजुकेशन को लेके, वो केस था ओमकार सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस काफी इंपॉर्टेंट था इस केस को जीतने के लिए, और इसमें ये कहा गया कोर्ट के सामने, कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अगर स्टैट्यूटरी जो लेजिस्लेचर बनाता है उसका जो मोटिव है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर ये वर्ड जिसका मीनिंग 2 से ज्यादा है तो उसमें कोर्ट को अपने विवेक से और लेजिस्लेचर का इंटेंशन को समझते हुए उसका इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। मतलब उसका इंटरप्रिटेशन एक ब्रॉड एरिया में होना चाहिए, न कि एक सीमित एरिया में किया जाना चाहिए। और इंटरप्रिटेशन का तो यही रूल है, क्योंकि कोर्ट के जितने भी डिसीजंस आते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फैक्ट के ऊपर डिसीजन हो सकता है, लेकिन जब आप हायर कोर्ट में जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पे लॉ और इंटरप्रिटेशन पे बहस होती है और लॉ और इंटरप्रिटेशन को देखते हुए किसी मामले को सुना जाता है और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। पटना हाई कोर्ट ने कह दिया क्लियर कट एनएमसी के, देखिए जो भी तिक्रम कर रहे हैं ये नहीं चलने वाला है। जो बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप देने नहीं है, आप पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं, या आपको पता नहीं है आप किस क्या सोच के बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और आप बच्चों को जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब कंफ्यूजिंग जवाब है, उससे बच्चे और परेशान हो रहे हैं। अब इस केस का बैकग्राउंड क्या था? नवनीत जो स्टूडेंट है वो 2021 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में एडमिशन लेना चाह रहे थे। उनका एडमिशन होता है और उनका एडमिशन लेटर 19 नवंबर 2021 का जो ये रेगुलेशन है उसके पहले उनका एडमिशन लेटर आता है, उसके पहले ही उनका इनविटेशन लेटर भी आता है, उसका फी भी वहां पे किया गया है, उसका फी स्लिप भी है। लेकिन वार के वजह से क्लासेस उनके 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू होता है, दिसंबर से उनके क्लासेस शुरू होता है। तो ये जो पेटिशनर है नवनीत, इन्होंने एनएमसी को मेल किया, मेल में एनएमसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का भी एनएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में इस केस को फाइल किया और ये कहते हुए कि साहब मेरे ऊपर एफएमजीएल नहीं लागू होना चाहिए, मुझे 2002 स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन से ही रेगुलेट करना चाहिए। उसके पीछे का वजह ये है कि ये जो 18 नवंबर 2021 का जो एफएमजीएल गजट है, उस गजट से पहले मेरा एडमिशन हुआ है और वार के वजह से, युद्ध के वजह से मेरे क्लासेस लेट शुरू हुए हैं,
पैंडेमिक भी चल रहा था, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रहे थे। और ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो वहां पे रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इसमें आप मुझे किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए, एनएमसी मुझे अलाउ कर दे। और ये प्रोविजन तो पहले एनएमसी जब था तो एस्पिन टेस्ट रेगुलेशन में ये चीज था कि अगर कोई भी इस तरह से वार या इस तरह से जो क्लाइमेटी वगैरह आता है, तो उस केस में बच्चे अपना कंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर एनएमसी को क्या दिक्कत है? तब तक ये केस का हियरिंग जब तक चल रहा था, उसी बीच में एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ट्रांसफर को अलाउ कर दिया था। तो उन्होंने कोर्ट में भी एफिडेविट दे के बोला कि मेरा जो पहला डिमांड था, जो मेरा क्वेश्चन था, उसको एड्रेस कर दिया गया है और मैं ट्रांसफर ले चुका हूं दूसरे कंट्री के दूसरे कॉलेज में। अब मेन बात आके टिक गई कि भाई जो एफएमजीएल 2021 है, क्या 2021 के बच्चों के ऊपर लागू होगा या नहीं होगा? एनएमसी ने कई तरह के आर्गुमेंट दिए, कई एफिडेविट उसमें उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर इसके पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, अथर्व आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने एफएमजीएल 4A-B-C को जो चैलेंज किया गया था, उसके ऊपर जो उन्होंने अपना पूरा ऑब्जर्वेशन दिया, उसको भी वहां पे कोर्ट किया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट नहीं माना। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो आप केस रेफर कर रहे हैं, इस केस का ऑब्जेक्टिव अलग है और एक पेटिशनर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो फैक्ट है, वो अलग है। आपको मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2022 को डिसाइड किया था, जिसको चैलेंज किया गया था एफएमजीएल का सेक्शन 4A-B-C को, लेकिन वहां पे सेक्शन 5(2) वहां पे चैलेंजेस नहीं थे। सेक्शन 5 ये कहता है कि पहला जो उनका कहता है कि अगर आप टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु हैव एक्वायर्ड a foreign medical degree or primary qualification as the case may be prior to coming into force of this regulation। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास तो डिग्री हो गया है, आप पहले से पास आउट हैं, इस नोटिफिकेशन आने से पहले तक, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा जो सब सेक्शन है, क्लॉज 2, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये कहता है टू candidate who are pursuing their education in foreign institution prior to the coming into force of this regulation। इसमें कह दिया गया कि अगर जो परसुइंग में है, अगर उनके पास डिग्री 18 नवंबर 2021 के पहले तक नहीं है, तो उनको एफएमजीएल से रेगुलेट होना पड़ेगा। सारे रास्ते बंद हो गए। कोर्ट ने परसुइंग देयर एजुकेशन को बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन किया है, और ये इंटरप्रिटेशन आपको मैं बता दूं, जो ओमकार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो मामला था, वो मामला ये था कि जो टीचर्स में जो अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट टीचर का, उसमें एक गवर्नमेंट ने टेट का एग्जाम कंडक्ट कर दिया और टेट आपको पास करना पड़ता। तो उसमें जो एनसीईआरटी का जो रूल था, वो ये कहता है कि नहीं, आप या तो आपके पास डिग्री हो, पहला उनका क्लॉज आपके पास डिग्री हो, जो टीचर्स ट्रेनिंग का डिग्री हो, जो रिकॉग्नाइज्ड एनसीईआरटी से होना चाहिए। दूसरा में था कि परसुइंग देयर टीचर्स ट्रेनिंग, वो लोग भी एलिजिबल है। लेकिन बच्चों के साथ क्या हुआ, जब वो लोग एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जब फॉर्म भरने जा रहे थे तब तक उनके पास डिग्री नहीं था, उनको रोक दिया गया। तो परसुइंग देयर एजुकेशन को कोर्ट ने इतने बेहतरीन तरीके से ओमकार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जबकि उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट को इस तरह से किसी चीज को लिमिटेशन में नहीं करना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी कानून को थोड़े से उसका एक लिटरल मीनिंग से हटके भी उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो पूरी केस को अगर हम कंक्लूड करें, इसको समराइज करें, तो कोर्ट ने यह कह दिया कि 2021 सेशन में जो भी बच्चे 18 नवंबर 2021 से पहले अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर चुके हैं और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, एडमिशन लेटर हो, इन्विटेशन लेटर हो, ऑफर लेटर हो, नॉमिनेशन हो, फी रिसिप्ट हो, तो उनके ऊपर ये जो एफएमजीएल 2021 है अप्लीकेबल नहीं होगा और वो एग्जम्प्टेड होंगे इससे। दूसरा कह दिया कि अगर जो भी बच्चे फंसे हुए हैं वार में या कहीं पे भी, अगर वो ट्रांसफर लेना चाहते हैं ऐसे कंडीशन में, तो ट्रांसफर भी ले सकते हैं। और साथ ही ये भी कह दिया कि जब एफएमजीएल लागू ही नहीं होगा, तो उन बच्चों के ऊपर सेक्शन 4 या शेड्यूल 1 लागू होने की बात ही नहीं है। तो कोर्ट ने सिरे से एनएमसी के जितने भी आर्गुमेंट्स थे सबको नकार दिया और फाइनली जो पेटिशनर है उनके फेवर में डिसीजन दिया, और ये फेवर कम से कम हजारों बच्चों जो लाइफ है बचाया है। और ये डिसीजन उन हर बच्चों के दिल में एक जो डर था,
कम से कम इसमें 15 से 16 हजार बच्चे गए थे 2021 सेशन में अलग अलग देशों में पढ़ाई करने, जिनका एडमिशन प्रोसेस जून जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन कई वजहों से क्लासेस उनके 11 नवंबर 2021 के बाद शुरू हुए थे। उन बच्चों के लिए ये डिसीजन एक माइलस्टोन डिसीजन है, उनके लिए एक राहत भरी डिसीजन है। उनको, उन सारे छात्रों को, उन सारे स्टूडेंट्स को जो FMG 2021 सेशन में एडमिशन लिए हैं, और उनका एडमिशन प्रोसेस बार बार मैं कर रहा हूं कि 18 नवंबर 2021 से पहले शुरू हुआ है, वो बच्चे FMGL से एग्जम्प्टेड हैं। पटना हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा तमाचा मारा है NMC के ऊपर, और NMC अपने रवैया से अभी भी कुछ सीख ले, पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से अपनी रवैया में सुधार करें। बच्चों का मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट करने के लिए, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, आप ही इंस्टीट्यूशन हो, और आप भी अगर सही जवाब नहीं दे पा रहे बच्चों को, पेरेंट्स को, कंसल्टेंट को, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी खामियां हैं। सो पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से NMC को भी एक सीख लेनी चाहिए। ऐसा कुछ न करें, शब्दों के साथ अपनी जो स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है उसको, एक इंटरप्रिटेशन होता है, जो एक उसका दायरा है, लिमिटेशन है, उसको बढ़ा के देखना पड़ता है। कोर्ट ने कई केसेस में कहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर NMC इसी तरीके से बच्चों को जवाब नहीं दे रही है, लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रही है, तो कोर्ट आने वाले समय में भी कई ऐसे इश्यूज हैं जिसपे कोर्ट NMC को फटकार लगाएगी और बच्चों के फेवर में बहुत सारे डिसीजंस आएंगे। अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिससे मैं आप तक इस तरह के जो नई नई खबरें हैं, आपके कैरियर से लेके, आपके एडमिशन से लेके, आप तक मैं पहुंचाता रहूं।